क्रिप्टो मार्केट 2026 में एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद अच्छी खासी पंप कर रही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है और वो गलती नहीं दोहरानी कि जो पहले भी आप काफ़ी बार दोहरा चुके हो। तो यहाँ पे वो क्या गलती है, क्या नहीं करना है आपको, हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर देखें जो हमारे सामने आर्टिकल है तो हमें दिखा रहा है, बता रहा है ये कि 2026 के अंदर मार्केट में एक बड़ा पैसा आया है। टोटल मार्केट कैप जो है वो यहाँ बढ़ा है, बिटकॉइन में पैसा आया। इसके अलावा खासतौर पर ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है बड़ी अच्छी मूव्स जो है हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जो इस टाइम ज़बरदस्त पंप कर रहे हैं और तकरीबन यहाँ पे 15 से लेके 30 to 35% की मूव्स हैं हमें अच्छे ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिली है। एनीवेज यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट देखते हैं। तो वहाँ पर भी यही चीज़ है भाई कि मार्केट में मुसलसल मनी आ रही है। ETF के अंदर एक बड़ा इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मार्केट से अच्छा खासा आउटफ्लो हुआ था, बस सिर्फ 6 दिन के अंदर ही मार्केट में 3 महीने के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा इनफ्लो हमें देखने को मिल चुका है। और इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमें सिंपली ये मालूम पड़ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो मार्केट में फ़्लो हो रही है। और इसकी बुनियाद जो है ना यहाँ पे काफ़ी पहले रखी जा चुकी थी। मैं मुसलसल आपको एक चीज़ समझा रहा था कि देखो यहाँ मनी प्रिंट जो है वो साइलेंटली बैकग्राउंड पे हो रही है। सूनर और लेटर आपको पैसा मार्केट में आता हुआ दिखेगा, तो वो पैसा बहरहाल मार्केट में आ रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद पैसा भी मार्केट में अभी आना है। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं इससे अगली खबर की तरफ, और वो है रिपल की तरफ से। XRP की तरफ से बहुत लंबा पीरियड जो है बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ था और फाइनली इसने ब्रेकआउट्स अब स्टार्ट कर दिए हैं। अभी लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने वहाँ पे $2 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने बताया था आपको $2 एक सपोर्ट एरिया है, ये फर्दर भी मूव करेगा इससे ऊपर। और आपको एक टारगेट मैंने दिया था तो उस टारगेट के अब काफ़ी नज़दीक है ये, तो अच्छा खासा पंप आया है इसके अंदर। और इस टाइम 2.40 पे इस टाइम चल रहा है। मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम क्या हो रहा है। अगर आप लोग वीडियोस मेरी देख रहे हो तो रोजाना ही 2-3 मैं ओल्ड कॉइन जो है शेयर कर रहा हूँ। मैंने दिसंबर के एंड पे आपको एक वीडियो बना के बताया कौन से ओल्ड कॉइन्स आपने एक्यूमुलेट करने। उसके बाद जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ है तो रोजाना मेरी वीडियोस देख लो, हर दूसरी वीडियो के अंदर कुछ ओल्ड कॉइन्स मैंने आपको दिए हैं, उनके टारगेट्स भी दिए। तो बहरहाल XRP का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, बताया था मैंने कि इसमें एक फॉलोइंग वेज जो है बहुत लंबे अरसे से बन रहा था, उससे ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद अब फर्दर भी हम जो है ऊपर की तरफ जाता देखेंगे। और टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो दिया था इसमें 2.44 का। और यहाँ पे देखो तो जो डिमांड जोन था इसका, जहाँ ब्रेकआउट के बाद ये पहुंचा था, वहाँ तकरीबन 21% ये इस टाइम ऊपर चल रहा है। तो अच्छी खासी बड़ी मूव है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जो है अगर इसको एक्यूमुलेट कर चुके हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कमेंट्स के अंदर कुछ ओल्ड कॉइन्स की काफ़ी फरमाइश हो रही है तो उनको भी देखते हैं और उसके बाद देखिए चलूंगा आपको बिटकॉइन के ऊपर। तो यहाँ पे टाओ के बारे में भी भाइयों ने पूछा है और क्यों पूछा, तो ज़ाहिर है इसका भी मैंने आपको सेटअप बना के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो। दोबारा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है और यहाँ पे कमेंट में लिखो भाई किस किस ने हमारा सेटअप लिया था। जिसने भी लिया है लाजमी लिखो ताकि मैं आगे भी ऐसे सेटअप आपसे शेयर करूँ। तो ये आपके सामने है मेरे भाइयों और यहाँ पे कुछ टारगेट्स मैंने आपको दिए थे तो आपके सामने है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टारगेट इसका हिट हो चुका है। अब जो इससे बड़ा टारगेट है वो है हमारा $315 के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पर भी टाओ को हम जल्द देखेंगे। और ओवरऑल लास्ट टारगेट जो है वो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ मेंशन है। यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था और इसकी जो रेंज थी वो रिक्लेम हुई थी। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो। तकरीबन यहाँ पे इस रेंज के अंदर हमने तकरीबन 220-229 की रेंज में इसको लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर आप इसमें भी हो गए। अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट के ऊपर। और यहाँ वीकली के अंदर देखें हम लोग तो एक बहुत मेजर एरिया को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। कौन सा मेजर एरिया, तो ये मेजर एरिया है, ये बनता है 280 का। इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है तो उसके बाद कोई भी यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो यहाँ पे नई बाइंग भी बन सकती है। इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ Q1 के अंदर हमें मजीद भी अच्छी मूव जो है मिलेगी। टाओ हो गया, उससे पहले मैंने आपको रेंडर का सेटअप भी दिया था, FET का सेटअप भी दिया था। तो वो सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। AI बेस्ड जो कॉइन है ना वो यहाँ बहरहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट मैंने टाओ के बारे में खास तौर पे कहा था कि मिड टर्म के अंदर भी मैं यहाँ पे इसमें काफ़ी पॉजिटिव हूँ और उसका रीज़न ये है कि भाई इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है जिनका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे टाओ का फ्यूचर बहरहाल मेरे हिसाब से अच्छा है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हम प्रॉफिट बना रहे हैं। फॉलो मुझे करते रहो, मज़ीद प्रॉफिट पे इंशाल्लाह बनना है आपका। जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन करो। आज भी 2 सिग्नल यहाँ पे दिए गए हैं और दोनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया है हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से। खास तौर पर ये रेंडर का सिग्नल देख लो,
यहाँ पे स्कैल्पिंग ग्रुप में शेयर हुआ था, बट स्कैल्पिंग ग्रुप भी एक तरह से जो ना स्विंग ट्रेड जितना प्रॉफिट आप लोगों को उस टाइम दे रहा है। आप देखो कितनी जल्दी टारगेट जो है हमारे हिट हुए हैं, रात में शेयर किया गया था मेरे मॉड की तरफ से, और अब यहाँ पे देखो तो आप ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर इसमें भी हो गए। तो जो लोग यहाँ पे सिग्नल्स मिस कर रहे हैं बाद में रिग्रेट करेंगे। बहुत जल्द ये फ्री ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फिर पेड ग्रुप रह जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। अगर बिटगेट एक्सचेंज पे पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट बना लो, बड़ा अकाउंट बना के फायदा इस मौके से उठा लो। फिर नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं, बहुत पहले से ऑफर मैंने ऑन की हुई थी, बट पहले जा रहा मार्केट इतनी खास अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, सिग्नल्स भी कम आ रहे थे, बट अब मार्केट अच्छी है तो मुसलसल दबा के सिग्नल्स आप लोगों को मिल रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि बिटकॉइन के चार्ट पर क्या चल रहा है। मार्केट का किंग है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक दो और मस्जिद चार्ट भी इंपॉर्टेंट मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, 93,700 बिटकॉइन चल रहा है। स्टिल बिटकॉइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे मौजूद है। मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है ना प्रॉपरली वो ये नहीं टूटा है। 90,000 का लेवल था वो ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे 94,000 के लेवल को बिटकॉइन इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल आप लोगों को ये होगा कि आसिफ भाई अगर बिटकॉइन स्टिल एक रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है और यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला है तो ओल्ड कॉइन इतना पंप क्यों कर रहे हैं? तो भाई सिंपल रीजन है कि यहाँ पर नया साल है और लिक्विडिटी जो है मार्केट में मुख्तलिफ एसेट्स में फ्लो कर रही है। बिटकॉइन के अंदर जो खेलने का मैदान है वो वेल्स के लिए खास बड़ा नहीं है, तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा बनाने के लिए इस टाइम ओल्ड कॉइन्स के अंदर वेल्स जो है पैसा डाल रही हैं। मैं आपको इसका नमूना दिखाता हूँ BTC डोमिनस के ऊपर, वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि इस टाइम चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। तो ये बिटकॉइन डोमिनस के चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन डोमिनस का मतलब कि पैसा कितना बिटकॉइन के अंदर है और कितना बाकी पूरी मार्केट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि बिटकॉइन एक रेंज में स्टेबल है और डोमिनस यहाँ मुसलसल गिर रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि पैसा जो है बिटकॉइन से ज्यादा इस टाइम ओल्ड कॉइन्स में आ रहा है लास्ट कुछ दिनों से। यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 दिनों से ही पैसा जो है ज्यादा ओल्ड कॉइन्स में आ रहा है और इस साल के अंदर 6 दिन हुए। तो समझदारों समझने के लिए यहाँ पे कि इस टाइम जो है ना इंटरेस्ट वेल्स का ज्यादा ओल्ड कॉइन्स की तरफ है। और ऐसा क्यों है भाई? तो मैं इसका भी रीजन आपको देता हूँ और दोबारा लेके चलता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझाता हूँ आपको। और ये चीज देखकर जो है ना यहाँ पे आपको अंदाजा भी होगा क्या मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखो ना तो यहाँ पे चीज आपको समझ में आएगी कि बिटकॉइन यहाँ पे जो रिकवरी कर रहा है इस टाइम, ये यहाँ पे कोई बहुत बुलिश मूव नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ पे जो है कोई अप ट्रेंड में चला गया है, स्टिल बिटकॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये एक लो बना था और उसके बाद यहाँ बिटकॉइन के अंदर एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। अब लोअर हाई का मूव तब तक लोअर हाई का मूव है कि जब तक बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता बिटकॉइन स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ डेली पे भी देख लो आप लोग, डेली पे भी आपको दिखेगा कि यही माजरा है। यहाँ पर भी ये आपके सामने है, ये बना हमारा लोअर हाई, ये बना हमारा लोअर लो। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा एरिया हमारा एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो मेरे हिसाब से फिलहाल टूटना जो है मुश्किल है। बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल तक मुझे पूरी उम्मीदें आएगा, बट इस लेवल पे आके फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन भी जो है हमारी मुंतजिर हो सकती है। यहाँ पे क्लियर एक टारगेट रखो, उसी के साथ क्लियर एक इनवैलिडेशन रखो, बाकी मार्केट पर छोड़ दो। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बात आपने यहाँ पे समझनी है कि ओल्ड कॉइन्स के लिए ये बेहतर है, ओल्ड कॉइन्स के बड़े बड़े मूव्स के लिए बेहतर है कि बिटकॉइन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ना वो फौरी तौर पे तय नहीं करे। यानी कि बिटकॉइन अगर इस तरीके से ब्रेकआउट करके जल्दी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा ना तो ये ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही मैं चाहूंगा, ना ही मेरे ख्याल आप चाहोगे, क्योंकि यहाँ पहुंच गया बिटकॉइन तो उसके बाद फिर ना ओल्ड कॉइन्स की रैली जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर जितना टाइम स्पेंड करे बिटकॉइन इस लेवल पे, उसके बाद इस लेवल पे, उतना ही अच्छा है ओल्ड कॉइन्स के लिए और उतने ही अच्छे बड़े मूव्स जो हैं ओल्ड कॉइन्स में आपको दिखेंगे। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन जो है कुछ अर्सा जो है इस तरीके से अभी ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा और उसी के साथ ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको अच्छे मूव्स दिखेंगे। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है मार्केट की। अगर समझ में आ गई है तो फौरी तौर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपना फीडबैक दो, क्या सोच रहे हो मार्केट के बारे में और मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।